सीए का बिल लागू हो गया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? राष्ट्र हित में जो भी उचित होगा, ये सरकार में वही चल रहा है और जो हुआ है वो ठीक हुआ है। आगे भी जो होगा सही होगा। जो भी हुआ है, जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो सही बनाए जा रहे हैं, राष्ट्र के हित में बना रहे हैं, मजबूत राष्ट्र के निर्माण में बनाए जा रहे हैं। ये सही है। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं। अब वो राजनीतिक पार्टियों का अपना एक काम होता है, कुछ ना कुछ अगर विरोध के लिए मसाला सबको चाहिए, बोलते रहते हैं। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और भी कुछ लोग हैं, आइए इनसे समझते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कोई विरोध नहीं। हाँ, नमस्कार प्रताप जी। सीए को लेकर के, देखिए सीए जो माननीय मोदी जी ने इसका कानून अभी पास किया है, इसका नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कानून है, जिसमें भारत में रहने वाले जो 3 देशों में जो गए, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो रहने वाले अल्पसंख्यक समाज है, उनको यहाँ सिटीजनशिप देने के लिए, यहाँ नागरिकता देने के लिए ये बिल को लाया गया है। और इस बिल को इसलिए लाया गया है कि इन 3 देशों में रहने वाले जो अल्पसंख्यक समाज रहा है, उन पर हर वक्त में तरह तरह के जुल्म ज़्यादती होते रहे हैं धर्म के एतबार से। कहीं न कहीं उन 3 मुल्कों में रहने वाले जो अल्पसंख्यक समाज के लोग रहे हैं, उनका रिश्ता भारत से रहा है, वो भारतीय रहे हैं। और हम एक भारतीय होने के नाते हम हर एक भारतीय के दर्द को महसूस करना चाहिए हमें, और यही दर्द को माननीय मोदी जी ने महसूस किया और उनको उस दर्द और जुल्म से निकाल कर भारत में लाकर यहाँ नागरिकता देने के लिए सीए कानून लाया गया है। दूसरी बात यह है कि सीए कानून के खिलाफ जैसे कि बहुत से मुस्लिम समाज के अंदर भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, उनको जो है तो गुमराह किया जा रहा है। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जैसे भाईजान वगैरह वगैरह लोग, तो वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। मैं बताऊं सीए का जो प्रावधान है या उसमें जो भी नियम रखे गए हैं, उसमें कहीं भी मुसलमानों का नाम ही नहीं है। पूरे कानून में मुसलमानों का जिक्र ही नहीं है, न तो मुसलमानों को इससे कोई मतलब है। हाँ, एनआरसी आता है तो एनआरसी में जो भी नियम या कानून रखे जाएंगे, तो एनआरसी में वो नियम कानून रखे देखने के बाद वो निर्णय लिया जा सकता है कि एनआरसी गलत है या सही है। लेकिन जो सीए लागू किया गया है, सीए में ऐसा कुछ भी नहीं है, न मुसलमानों के खिलाफ है, ये देश के हित में है और राष्ट्र और देश के हित में ऐसे कानून होने चाहिए। इससे संस्कृति मजबूत होगी, भारतीय कल्चर मजबूत होगा। देखिए कहीं ना कहीं जो वैसे लोग हुआ करते थे, जो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो लोग उपेक्षित हुआ करते थे, उन लोगों के भी सामने भी समस्या हुआ करती थी। उन लोगों को लेकर के इस समस्याओं का समाधान के लिए 2014 से पहले इस कार्यक्रम के 2014 से पहले के लोगों के 31 दिसंबर 2014 से पहले लोगों के लिए ये कानून लाया गया है कि इन लोगों को यहाँ की परमानेंट सदस्यता दी जाएगी। किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो समीम अहमद है। उसी मुझे क्षेत्र में सुदामा जी के लोग से मैं चर्चित हूँ, बड़े सम्मान से मुझे लोग। समीम जी, यहाँ सब जिंदाबाद हैं? सब जिंदाबाद हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा काम करोगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, गलत करोगे तो आपको आप भी प्रचारित करेंगे, ये भी करेंगे, पड़ोसी करेंगे। तो गलत जो है तो गलत, देखिए इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो एक सिस्टम है जो विदेश से आ रहा है या हमारे यहाँ कोई, जैसे मान लीजिए दूसरे गांव से अगर हमारे गांव में बसना है तो उसका हम कल्चर देखेंगे, क्या है, आदमी अच्छा है, इसका आधार बनना चाहिए या पहचान पत्र बनना चाहिए, या इसको अपने गांव में रहने लायक है कि नहीं है शहर में, वो उसका सिस्टम है। ये बड़ी अच्छी बात है, सीए से कोई किसी को नुकसान नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सीए का मतलब यहाँ के लोगों को नागरिकता, जो यहाँ के नागरिक हैं उनको तो रोजगार के लिए विदेश जाना पड़ रहा है, विदेश से लोगों को लाया जा रहा है। देखिए विदेश जाना एक अलग सिस्टम है। जो यहाँ नकारा है तो विदेश भाग के जाके ऊँट चराई, गाय चराई, भैंस चराएगा, बकरी चराएगा। जो यहाँ काबिल, ऐसा नहीं, हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो काबिल लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से ये जो कोई जातिवाद का मुद्दा जो करे, ये सब बहुत गलत बात है। मैं इसके हमेशा खिलाफ रहता हूँ। और भी लोग हैं, समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विजय तिवारी है, औसा चौराहा मंझनपुर का हूँ। देखिए जो कानून जो ये लागू हुआ है ना सीए, ये
सिवाय मोदी जी के सिवाय ये कानून कोई ला भी नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, विपक्ष को के पास अब कुछ काम नहीं रह गया। मोदी जी की नीतियों का विरोध करना इतना ही काम है। मोदी जी के एक एक नीति का विरोध करना, मोदी जी के एक एक कार्यों का विरोध करना, अब उनके पास, विपक्ष के पास यही मुद्दा है। और इसी मुद्दे पे लोगों को अपना भाषण, अपना बयान देते हैं, लेकिन जनता अब समझ गई है। जनता अब सब समझ रही है, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। 70 साल जब से देश आज़ाद हुआ है, यहाँ के जन समस्या ने, और आपने निर्धारण नहीं किया, आपने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात की है, आपने किसी बात को लेके, किसी पक्ष को लेके आपने हमेशा बढ़ावा दिया है। लेकिन मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबके बारे में सोचते हैं। पहली बात तो ये सीए जो लागू हुआ है, इसका हम समर्थन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी मुसलमान को घाटा है। जो शरणार्थी हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो यहाँ आए, जो रुके हैं, अगर वो काफ़ी दिनों से रुके हैं, यहाँ काम धंधा उनका चल रहा है, भाई अगर उनको भारत उनको यहाँ रखना चाहती तो ये अच्छी बात है। उनका जो हमारे जो इंडिया के लोग, जैसे भाई साहब ने बताया कि नाकारे हैं, वाकई में नाकारे हैं। जब इंडिया में इतनी फैसिलिटी है, इतनी कंपनियां हैं, इतनी हर तरीके, अगर आप किसानी भी करेंगे ना, अगर 1 बीघा 2 बीघा आप किसानी भी अगर आप लेंगे झुरिया में, तो आप साल में बैठे बैठे खा सकते हैं, क्योंकि वो किसान है, वो मेहनत करना जानता है। लेकिन भाई साहब, अगर आउट ऑफ कंट्री आप नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीजें जो अंदर नहीं आने वाली है। नहीं, अंदर क्यों नहीं आने वाली हैं? आप यहाँ से कुछ लेके भारत जाइए, तब आप कुछ लेके आएंगे। लेकिन आप यहाँ से नाकारा बन के जब जाएंगे ना, तो वहाँ से आप यहाँ कुछ ला नहीं पाएंगे। पहले आप इंडिया का कल्चर आप अपने अंदर रग रग में बसाइए। जब इंडिया कल्चर आपके रग रग में बस जाएगा, तो आप निश्चित आप कहीं जाएंगे और वहाँ से कुछ अच्छा लेके आएंगे। लेकिन भाई साहब, अगर आउट ऑफ कंट्री आप नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीजें जो अंदर नहीं आने वाली है। नहीं, अंदर क्यों नहीं आने वाली हैं? आप यहाँ से कुछ लेके भारत जाइए, तब आप कुछ लेके आएंगे। लेकिन आप यहाँ से नाकारा बन के जब जाएंगे ना, तो वहाँ से आप यहाँ कुछ ला नहीं पाएंगे। पहले आप इंडिया का कल्चर आप अपने अंदर रग रग में बसाइए। जब इंडिया कल्चर आपके रग रग में बस जाएगा, तो आप निश्चित आप कहीं जाएंगे और वहाँ से कुछ अच्छा लेके आएंगे। और इस चीज़ का जो सीए जो आया है, जब एनआरसी आएगा तब उसमें देखा जाएगा, लेकिन सीए से कोई लेना देना नहीं है ना। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जो ये नागरिकता कानून है, ये मजहबी कानून है। नहीं, उनके लिए है। अच्छा, उनके लिए इसलिए क्योंकि उनके पास, मैंने आपसे बताया कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास मोदी जी दे रहे हैं, रोड मोदी जी दे रहे हैं, रोजगार मोदी जी दे रहे हैं, सारे डिफेंस को पावर ऑफ मजबूत मोदी जी दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन को मोदी जी मजबूत कर रहे हैं, रेलवे को मोदी जी मजबूत कर रहे हैं, वायुसेना को मोदी जी मजबूत कर रहे हैं, किसानों को मोदी जी मजबूत कर रहे हैं। तो इनके पास बचा क्या? मोदी जी ने इतना सब कुछ दे दिया कि इनके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं, और जनता जाग उठी है, लड़ने वाली नहीं है। जनता काम करने वाली है, और जो काम कर रहा है उसको जवाब देने वाली है। क्या लग रहा है सीए किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, सीए को मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सीए में जो शरणार्थी यहाँ रुके हुए हैं, काफ़ी दिनों से जो रुके हुए हैं, वो यहाँ पर उनको आधार दिया जाएगा, ताकि यहाँ की पहचान रख के यहाँ के हिसाब से काम कर सकें। और जो 2-3 महीने से या 4 महीने से जो आके छुपे हुए हैं, उनको पहचानने का भी काम किया जाएगा इसी के माध्यम से। और भी लोग हैं, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। कि भाई साहब, क्या नाम होगा अपना? शकील अहमद जी शकील जी, सीए को लेकर के सरगर्मी तेज है, सही है जो है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको आप? सही है जो लाए हैं प्रधानमंत्री जी, सही है। इसका समर्थन करते हैं? जी करते हैं, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं समझता कोई। देखिए, तो ये थे कौशाम्बी के लोग जो कि नागरिक संशोधन बिल के लोगों के पक्ष में हैं, और इन लोगों का मानना है कि जो भी देश के प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है, वो लोगों के हित में है। इससे किसी भी व्यक्ति के लिए कोई समस्या नहीं होने वाली है। पूरा भारत देश जिंदाबाद है। कौशाम्बी से नरेंद्र